महाराष्ट्र के अखबारों में छपा एक है तो सेफ है का विज्ञापन नारे पर क्यों इतना भाजपा का जोर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे चुके हैं। इससे हिंदुओं को एकजुटता रहने के आह्वान के तौर पर देखा जा सकता है। महाराष्ट्र की 50% से ज्यादा सीटों पर एक भी मुस्लिम नहीं, कांग्रेस बीजेपी ने कितने को उतारा। 150 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्र ऐसे जहां एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है, वहीं करीब 50 सीटों पर सिर्फ एक मुस्लिम कैंडिडेट है। राज्य में कुल 4136 उम्मीदवार विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में है, जिसमें से सिर्फ 420 मुस्लिम प्रत्याशी है। मोदी शाह की भी ऐसे करेंगे जहां चुनाव अधिकारियों ने बैग खुलवाए तो भड़के उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर निर्वाचन अधिकारी उनकी बैग की जांच नहीं करते तो शिवसेना और विपक्षी एनवी के कार्यकर्ता उनकी जांच करेंगे। महाराष्ट्र के अखबारों में छपा एक है तो सेफ है का विज्ञापन नारे पर क्यों भाजपा का इतना जोर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे चुके हैं। इससे हिंदुओं से एकजुट रहने का आह्वान के तौर पर देखा जाता है। महाराष्ट्र की 50% से ज्यादा सीटों पर एक भी मुस्लिम नहीं, कांग्रेस बीजेपी के कितने को उतारा। 150 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्र ऐसे जहां एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है, वहीं करीब 50 सीटों पर सिर्फ एक मुस्लिम कैंडिडेट है। राज्य में कुल 4136 उम्मीदवार विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में है, जिसमें सिर्फ 420 मुस्लिम प्रत्याशी है। मोदी शाह की भी ऐसे करेंगे जहां चुनाव अधिकारियों ने बैग खुलवाए तो भड़के उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर निर्वाचन अधिकारी उनकी बैग की जांच करते हैं तो शिवसेना और विपक्षी एमवी के कार्यकर्ता उनकी जांच करेंगे। जिस तरह से मेरे बैग की जांच की मोदी शाह की करेंगे, तलाशी लेने पर भड़के उद्धव ठाकरे, शिंदे फडणवीस। उद्धव ठाकरे सरकारी अधिकारियों द्वारा उनके बैग की जांच किए जाने पर भड़क गए हैं। उन्हें तर्क लहजे में कहा कि जिस तरह उनके बैग की जांच की गई, क्या पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बैग की भी जांच की जाएगी। राहुल गांधी को झूठ बोलने से रोकी और डांटे पटके चुनाव आयोग से बीजेपी ने क्यों की है ऐसी मांग। भाजपा ने पिछले सप्ताह मुंबई में दिए गए राहुल गांधी के भाषण के एक हिस्से का हवाला देते हुए उन पर आदर्श आचार संहिता के घोर उल्लंघन का आरोप लगा दिया है और चुनाव आयोग ने इस बाबत पर सख्त कार्रवाई करने की मांग किया है। हमारे पूर्वज अंग्रेज से लड़े, आपके प्रेम पत्र लिख रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी का फडणवीस पर हमला। असदुद्दीन ओवैसी ने देवेंद्र फडणवीस बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब अंग्रेज के खिलाफ संग्राम चल रहा था वे उन्हें प्रेम पत्र लिख रहे थे। ओवैसी ने वोट जिहाद धर्म युद्ध वाले बयान पर यह बात कही है। राज ठाकरे की भविष्यवाणी, भाजपा की सरकार होगी, सीएम फडणवीस होंगे और हम रहेंगे। राज ठाकरे ने कहा कि इस बार भी कुछ साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना तय है कि हम किंग मेकर की भूमिका में होंगे। राज ठाकरे ने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। कोई बेस्ट ऑफ फ्रेंड नहीं, चुनाव के बाद देखते हैं क्या होगा। अजित पवार खेमे में बढ़ा दी हलचल। अजित पवार के एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने बयान में हलचल बढ़ा दिया है। उनका कहना है कि राजनीति में कोई भी बेस्ट ऑफ फ्रेंड या दुश्मन नहीं होता। चुनाव के बाद दोस्त और दुश्मनों के बीच हालात बदल भी जाते हैं। महायुति जीता तो सीएम कौन, अमित शाह के बयान से उठे सवालों के बाद क्या बोले एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की जीत हुई तो मुख्यमंत्री कौन होगा, यह सवाल सभा में गूंजने लगा है और लोग भाजपा समेत एकनाथ शिंदे की शिवसेना से भी यह सवाल पूछ रहे हैं। महाराष्ट्र में किया है 62 सीटों वाला दांव, जिस पर भाजपा और कांग्रेस दोनों की नजर। भाजपा के विदर्भ में जालंधर से पहले यहां कांग्रेस की मजबूत दल हुआ करती थी। यह चुनाव तब हो रहा है जब कांग्रेस ने इस इलाके की कई ऐसी लोकसभा सीटों पर जीत हासिल किया है। छोटा राजन की पत्नी की याचिका 18 साल से लंबित, बॉम्बे हाईकोर्ट ने उठाए सवाल। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 18 साल से लंबित छोटा राजन की पत्नी की याचिका पर सवाल उठा दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि यह याचिका लगभग 2 दशक पहले दायर की गई थी। माहौल देखकर लग रहा है कि महायुति की सरकार आएगी, देखे क्या बोले राज ठाकरे। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने आज तक से एग्जीक्यूटिव बातचीत किया है। महायुति चुनाव के बाद सरकार बनने की स्थिति में आई तो राज ठाकरे किसे सपोर्ट करेंगे, इस पर उसके सवाल में एमएनएस प्रमुख बोले, माहौल देखकर मुझे लग रहा है कि महायुति की सरकार आएगी। महायुति और एमवीए महाराष्ट्र की इन तीनों दर्जन सीटों पर दोनों गठबंधनों की रोमांचक जंग। पिछले बार 5000 से ज्यादा कम रहा था अंतर। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के लिए प्रचार जोरों पर है। सत्ताधारी महायुति, विपक्षी महाविकास आघाड़ी दोनों ही गठबंधनों के लिए रियल टेस्ट पर 3 दर्जन सीटों पर माना का जा रहा है, जहां 2019 के चुनाव में जीत हार कर फैसला 5000 वोट की कम अंतर में हुआ था। मुंबई में कत्ल, नेपाल बड़ा पर्व का तेल, बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने वाला शिव का कबूलनामा हैरान कर देगा। बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे हैं। सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को मुंबई के बांद्रापुरम में 3 हमलावरों ने गोली मारकर हताहत कर दी थी।
मोदी योगी का हिंदू एकता राग इंडिया गुड्स से मिले झटके से बीजेपी के सब ले लिया, क्या है पूरी खबर। बटेंगे तो कटेंगे जरिए शुरुआत तो योगी आदित्यनाथ ने की थी, लेकिन संघ के एडमिनिस्ट्रेटर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव से कैंपेन से जोड़ दिया है। सापा के लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक की जाती राजनीति से बीजेपी काफी परेशान है। बटेंगे तो कटेंगे पर अजित पवार का मुख्य विरोध का महायुक्ति के लार्जर गेम प्लान का हिस्सा। बटेंगे तो कटेंगे नारे पर मचे सियासी हंगामा के बीच महायुक्ति में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख अजित पवार खुलकर इसके विरोध में उतर आए हैं। मुंबई के विक्रोली में वैन से 6.5 टन की चांदी की ईंटें जब्त, करोड़ों से है इसकी कीमत। मुंबई के विक्रोली में एक वैन से 6.5 टन की चांदी ईंटें सीज की गई है। इनकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही। हालांकि ये चांदी ईंट किसकी है और इन्हें कहां ले जाया जा रहा था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है।